तो भाई साहब आ चुका है एलसीयू का एक नया विलन जिसके पास प्रोफेसर से भी ज्यादा सोना है और इसकी जो हरकतें हैं बहुत से लोग अभी तक ये सोच चुके होंगे कि क्या ये बंदा रोलेक्स का भाई है। मतलब इसका रंग ढंग देखकर आपको तो पता लग ही गया होगा कि ये बंदा भी एक गोल्ड स्मगलर होने वाला है। जैसा कि एलसीयू में काफी लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, तो अब ये बंदा एलसीयू में गोल्ड स्मगलिंग करने वाला है, जिसके चलते इसका हथियार भी सोने का है, इसका दांत भी सोने का है, इसका चेयर भी सोने का है, इसका टेबल भी सोने का है और ये डमी भी सोने का ही है। मतलब कुल मिलाकर एलसीयू में निविन पॉली के पास रॉकी भाई जितना गोल्ड होने वाला है। और जब बात गोल्ड की हो ही रही तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इसका कनेक्शन लोकेश कनगराज की अपकमिंग मूवी कूली से हो सकता है। खैर इस पर हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हम इस कैरेक्टर को समझ लेते हैं। तो ये भाई साहब ग्लिम्स के स्टार्टिंग में ही किसी की कुटाई कर रहे होते हैं और फिर जब ये बाहर आते हैं तब हमें इनके ड्रेस पर ट्विंस फिश देखने को मिल जाता है, इनके चश्मे में ट्विंस फिश देखने को मिल जाता है, इनकी गले में ट्विंस फिश देखने को मिल जाता है, इनके रूम के दीवार पर ट्विंस फिश देखने को मिल जाता है, जो कि लोकेश कनगराज का एक पैटर्न बन चुका है। मतलब रोलेक्स का ये स्कॉर्पियो, लियो का ये लियो और अब निविन पॉली का ये ट्विंस फिश। और अगर आपको ध्यान है तो जब बेंज का अनाउंसमेंट वीडियो आया था तब हमें उसमें राघव लॉरेंस को कुछ काट करके बनाते हुए दिखाया गया था, जो कि था एक फिश। बाकी तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब इससे इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा और बेंज के बीच में दुश्मनी होने वाली है, बट उसकी रीजन क्या होगी वो तो हमें मूवी में ही पता लगेगा। बट अगर आप इस बंदे पर ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि अगेन ये बंदा डबल फिश खा रहा है, जो कि मूवी में निविन पॉली के कैरेक्टर का सिंबल होने वाला है। प्लस इस सीन में ये बंदा बेंज का नाम भी लेता है और जैसा कि बेंज का नाम सुनने के बाद इस बंदे का रिएक्शन होता है, उससे हमें इतना तो समझ आ जाता है कि बेंज ने इसकी किसी तरह से लगा दी है, जिसके चलते निविन पॉली इस बंदे से उसका नाम पूछ रहे हैं। जहां पर कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा निविन पॉली के कैरेक्टर का एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, जहां पर कि ये दोनों होंगे तो एक ही, बट निविन पॉली अपने इस स्प्लिट पर्सनालिटी से बात वगैरह करते होंगे, इसीलिए मूवी में इनका डबल रोल वाला कोई सीन नहीं होगा, बल्कि ये बंदा बस उनके दिमाग में होगा और वो तभी आता होगा जब निविन पॉली को उसकी जरूरत पड़ती होगी। जैसा कि हमें बहुत सारी मूवीज में देखने को मिल चुका है, लाइक अपरिचित। प्लस ग्लिम्स में हमें निविन पॉली के पास कुछ डमी देखने को मिलता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि निविन पॉली इस्तेमाल करते होंगे गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए, क्योंकि जैसा कि इन्हें दिखाया जा रहा है इससे तो ऐसा ही लगता है कि निविन पॉली मूवी में गोल्ड स्मगलर होने वाले हैं। इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि निविन पॉली अपने कस्टमर तक गोल्ड को सेफली पहुंचाने के लिए इस डमी का इस्तेमाल करते होंगे, जो कि गोल्ड से बना होता होगा, बट उसे कलर करके ब्लैक कर दिया जाता होगा ताकि किसी को पता ना लगे। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ग्लिम्स के इस सीन के बैकग्राउंड में हमें एक बाइक की आवाज सुनने को मिल जाती है और एलसीयू में बाइक किस कैरेक्टर के पास है वो तो आपको पता ही है, विंस। और फिर फाइनली ग्लिम्स के एंड में हमें एक पोज और एक डायलॉग सुनने को मिलता है, और ये पोज देखने को मिल जाता है जिसे कि मेल पोज भी कहा जाता है, जिसे हमेशा बहुत बड़े बड़े एक्टरों ने अपने फिल्मों में इस्तेमाल किया है, जिसमें से एक है ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर वॉल्टर वाइट। और क्योंकि मूवी में निविन पॉली का कैरेक्टर बहुत हद तक ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर वॉल्टर वाइट से इंस्पायर्ड है, तो ये पोज करना तो बनता है। ऊपर से मूवी में निविन पॉली का कैरेक्टर का नाम भी वॉल्टर है, तो इतना तो बनता ही है। खैर ये तो बस एक कैरेक्टर प्रोमो ग्लिम्स है जिसमें कि हमें इतना कुछ देखने को मिल रहा है। अभी तो मूवी का टीजर ट्रेलर आना बाकी है, उसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, तो तब तक के लिए करते हैं इंतजार। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।